तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंस। ओके, जो फंक्शनल डिपेंडेंस होता है उसमें क्या होता है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारे जो u और v है वो किसका फंक्शन है, इस फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y का फंक्शन है। तो इसका जो जैकोबियन होता है वो क्या आता है, 0 आता है, ऐसा कंसिडर करते हैं हम। कितना आता है, 0 आता है। जब भी इसका जैकोबियन आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, अगर इसका जैकोबियन 0 आया तो आपको इन दोनों जो हमारा u, v है, मतलब u और v है, उन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर ये डिपेंडेंस नहीं आया तो आपको लिखना है वहाँ पे ये एक दूसरे पर फंक्शनली डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पे u एंड v आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंस, यहाँ पे वैसे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई दिया है और v इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, u, v ये दोनों फंक्शनली एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं वो देखेंगे। अगर ये डिपेंड होके आए, मतलब इनका जो भी जैकोबियन है वो 0 आया, तो इन दोनों का एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैकोबियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x और y लेंगे। क्यों, u, v इज अ फंक्शन ऑफ x, y है यहाँ पे। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x और u का विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x और v का विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। फिर यही हमें क्या लगता है, जैकोबियन के फॉर्मूले में हमें ये सब लगता है, तो वो फॉर्मूले में डाल देंगे। वो 0 आता है कि नहीं वो देखेंगे, 0 आ गया तो रिलेशन फाइंड करेंगे, 0 नहीं आया तो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका u का विद रिस्पेक्ट टू x निकालते। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो हम क्या करेंगे, इसे u बाई वी रूल से सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होता है, v का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे v क्या है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, v का स्क्वायर होता है। v को नहीं, हमारा x प्लस वाई है, तो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई का क्या होगा, स्क्वायर। तो ऊपर क्या न्यूमरेटर में आएगा, v कॉन्स्टेंट। सबसे पहले क्या आता है, v कॉन्स्टेंट, मतलब x प्लस वाई क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। ओके, उससे छोड़ के जो दूसरी टर्म है उसका क्या आएगा, मतलब u का क्या आएगा, डेरिवेटिव। x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, x का विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 और y कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस दूसरी टर्म आएगी, u को हमने साइड में लिखा था, अब u को साइड में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v। तो u को वैसे ही लिख लिया, डेरिवेटिव निकालेंगे v का, तो वो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, राइट। x प्लस वाई का क्या आएगा, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा और y क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0। तो ये क्या आता है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो x x कैंसिल होके ये न्यूमरेटर में क्या आता है, 2y, और डिनोमिनेटर की टर्म वैसे ये आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू y निकाला है सेम मैंने करके, जो मेरा आ रहा है -2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इस वजह से मैं पार्शियल डेरिवेटिव का जो भी पॉइंट है उसे फास्टली ले, क्योंकि पिछले इसमें मैंने जो भी 11-12 वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव पे ही बनाए। नेक्स्ट हम v का विथ रिस्पेक्ट टू x और v का विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। ओके, v का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, देखो यहाँ पे मेरा v क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x को सेपरेटली डिवाइड करूँगी और एक सिंपल सी टर्म लाऊंगी, जिससे मेरा क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना और भी आसान होगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली अगर आप इसे देखेंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ तो भी अलग करने का देखोगे, पर वैसा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा सब की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। x को सेपरेटली डिवाइड कर दिया, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस y अपॉन एक्स क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई x क्या आता है, 1 आता है, प्लस y अपॉन एक्स आ गया। ओके, तो ये हमारा v आ गया, तो v का विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x निकालेंगे। हमने क्या किया, v को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमारी आसानी के लिए। v का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, देखो 1 का क्या आएगा, 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो कॉमन क्या है, y, उसे बाहर निकाल लिया। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो ये क्या आ गया, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब v का विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 1 का क्या आएगा, ये कांस्टेंट है प्लस में, तो ये आएगा 0, प्लस यहाँ पे क्या है कॉमन, 1 अपॉन एक्स क्या है कॉमन, उसे साइड में लिख लिया, और y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स।
तो ये सब वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, जैकोबियन में डालेंगे। जैकोबियन का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, तो उसमें मैं क्या करूँगी, ये सारी वैल्यूज़ डाल दूँगी। ओके, मैंने ये सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करें। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये टर्म कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं लग रही है आपको, जो हमारी फर्स्ट रो है वो, तो उसमें से कोई कॉमन निकल सकता है क्या, राइट। 2/x + y ब्रैकेट स्क्वायर देखो कॉमन है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन है दोनों टर्म में, रो में, और x + y कॉमन है। तो रो से, पहली रो से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2/x + y का ब्रैकेट स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ये क्या रहा अंदर, y - x - y/x², 1/x रहा। आगे हम क्या करेंगे, हम वहाँ से, आपको दिख रहा है कि सेकेंड रो है हमारी जो भी सेकंड रो है वहाँ पे 1/x कॉमन है, तो उस 1/x को हम बाहर निकालेंगे। ओके, देखो पहले क्या है, -y/x² है, उसमें से 1/x चला जाएगा तो नीचे क्या रहेगा, एक x ही रहेगा। ये क्या आएगा, -y/x आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा, 1/x निकल जाएगा तो वहाँ पे रहेगा 1। ओके, कॉमन हमने टर्म निकाली थी वो वैसे ही रहेगी, मैंने उसे आगे लिख लिया है साइड में। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमारा जैसे डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। ओके, y × 1 क्या आएगा, y आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -x × -y/x। तो यहाँ पे क्या होगा, y कैंसिल होगा, और माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस होगा। ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन वैसे ही रहेगा, तो ये क्या आएगा, y - y आएगा, मतलब ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ u and v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ओके, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फंक्शनली, तो हमें इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों के लिए आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप कैसे भी दिमाग लगा के ये कर सकते हैं। ये जो रिलेशन निकालने का पार्ट होता है, यहाँ पे हमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम रिलेशन कैसे निकालें। बाकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिया होता है, मेथड पता होती है, हमें कैसे सॉल्व करना है सब कुछ, पर यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें इन दोनों की रिलेशन निकालनी है, u की और v की। वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। हर प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन से इसका रिलेशन नहीं मिल सकता, हम हर प्रॉब्लम में अलग अलग कुछ ना कुछ करके आपको इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, u और v को मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं यहाँ पे u और v को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x + y है फर्स्ट टर्म के, और सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में क्या है, x + y। तो दोनों x + y सेम टर्म है, तो वो हो जाएंगे कैंसिल। इसके रिमेनिंग क्या बचेगा, x - y / x बचेगा। हमने पहले कैसे किया था, x को सेपरेट डिवाइड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को सेपरेट डिवाइड करेंगे। x / x क्या आएगा, 1 आएगा, -y/x है। तो देखो हमें पता है कि हमारा जो v होता है उसमें क्या होता है, y/x आता है। v = क्या होता है, 1 + y/x होता है, हमने निकाला था ये। तो यहाँ पे y/x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, v - 1 आ जाएंगी। तो वही वैल्यू सेम हम u × v का जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें पुट कर देंगे। u × v = 1 माइनस इन ब्रैकेट v - 1 आ जाएगा। ओके, y/x की जगह कौन आया, v - 1 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 1, यहाँ पे 2 1 है तो उनके एडिशन हो जाएंगे 2। ये रिलेशन कैसे आ रहा है, uv = 2 - v रिलेशन आ रहा है। देखो हमने ऐसे करके रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये जो फंक्शनली डिपेंडेंट के प्रॉब्लम होते हैं, इसमें सबसे पहले ये जैकोबियन इसका 0 आता है कि नहीं वो देखना पड़ता है। अगर 0 आया तो रिलेशन फाइंड आउट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।